अगर हम लोग बात करें सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की, तो इसकी प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस को इस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि पूरी तरह से याद हो जाए। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर इतना आप कर लेते हो तो लास्ट इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन सके। इसके बाद स्टैंडर्ड बुक और साथ ही आप करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं और मैगज़ीन तो ज़रूरी पढ़ना ही है। इतना करने के बाद लास्ट में टेस्ट सीरीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरह से पढ़ना है तो यहाँ पर तो हमने लगभग 1 या 2 दिन लेकर सिलेबस कवर कर सकते हैं और 5-6 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। केवल रीड करना है और एनालाइज करना है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसको याद नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझना है। आगे देखें कि एनसीईआरटी में हमें कंप्लीट नहीं पढ़ना है, जो ज़रूरी है सिर्फ वही पढ़ना है। जैसे कि अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आप साइंस 6 to 12 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी ये पढ़ते हैं तो ये काफ़ी है। इसके अलावा ये भी देखना होता है कि आपको पहले से कितना नॉलेज है आर्ट्स बैकग्राउंड के बारे में। अगर आप इन सब बेसिक चीज़ें जानते हैं तो आप 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ सकते हैं। अगर मेरी राय जाने तो 6 to 12 हिस्ट्री, ज्योग्राफी की आप अवश्य पढ़ें और इकोनॉमी और पॉलिटी के लिए आप केवल 11th-12th पढ़ें और 6 to 12 हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इसके साथ ही 11th और 12th की आर्ट एंड कल्चर की जो बुक्स हैं वो आप ज़रूर पढ़ें। आगे जब आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है तो यहीं पर कुछ समय के लिए रुकना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फिर से आना है। प्रीलिम्स, मेंस इन दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाना है और फिर इन दोनों को मिलाकर आपको ये देखना है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना मैच कर रहा है। सिलेबस के किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इतना करने के बाद आपको करंट अफेयर को साथ में लेकर चलना होगा। सिलेबस रीड करके फिर देखना होगा कि करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और दूसरा स्टेप में एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद आप स्टैंडर्ड बुक पर आएँ तो जैसा कि सब पढ़ते हैं, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन की एक बुक आती है और इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की एक बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ हमने देखा था, यहाँ हमारा सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, करंट अफेयर और मैगजीन यहाँ पर कवर हो जाता है। मैगजीन के लिए आप कुरुक्षेत्र या फिर योजना मैगजीन को पढ़ सकते हैं और द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना काफ़ी अच्छा होता है। आप चाहे तो दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए सीसेट काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि हम ये करते हैं कि बाकी जीएस पर तो ज़्यादा फोकस करते हैं लेकिन सीसेट पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से हम सीसेट में फेल हो जाते हैं कई बार। कई स्टूडेंट ध्यान देते भी हैं लेकिन इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। लास्ट में रिवीजन और टेस्ट। रिवीजन से ही हमारा सिलेक्शन होगा और टेस्ट ये बताएगा कि हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं। आप चाहो तो डेली मेंस का एक आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं और इसके साथ आप प्रीलिम्स के लिए डेली 10 या फिर 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दिस इज़ गुड फॉर सिविल सर्विस। धन्यवाद।